पंडाकार कश्यपसन की कहानी काल्पनिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं और ऋषियों का साम्राज्य हुआ करता था। उन्हीं दिनों एक अद्भुत और रहस्यमय ऋषि हुए पंडाकार कश्यपसन। वे महर्षि कश्यप के वंशज माने जाते थे और उनमें तप, ज्ञान और सिद्धियों की विलक्षण शक्ति थी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। पंडाकार का जन्म हिमालय की एक गुफा में हुआ था। जन्म के समय ही उनका शरीर गोल और चमकदार था, जिससे उनका नाम पड़ा पंडाकार। पंडा इक्वल आकार इक्वल रूप। बचपन से ही वे साधारण बालक नहीं थे। वे जानवरों की भाषा समझते थे और उनके पास दिव्य दृष्टि थी, तपस्या और सिद्धि। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने 12 वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहकर तप किया। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे प्रकृति और जीव जंतुओं के रक्षक बनेंगे। उन्हें एक दिव्य दंड, गद्दा और एक कमल पुष्प दिया गया, जिससे वे रोग, विष और अंधकार को दूर कर सकते थे। प्रमुख कथा, नागलोक की रक्षा। एक बार नागलोक पर एक असुर, कर्कटासुर, ने आक्रमण कर दिया। उसने नागों को बंदी बना लिया और अमृत को चुराने की योजना बनाई। तब पंडाकार कश्यपसन ने अपने कमल पुष्प के माध्यम से अंधकार को हटाया और कर्कटासुर को उसकी ही छाया में कैद कर दिया। उन्होंने नागों को मुक्त कराया और नागराज वासुकी से आशीर्वाद प्राप्त किया। उपदेश और अंत। पंडाकार कश्यपसन ने अपने शेष जीवन में जीव जंतुओं की सेवा की। उन्होंने मानवों को सिखाया कि प्रकृति का सम्मान ही परम धर्म है। अंततः वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए और कैलाश की एक रहस्यमयी गुफा में समाधि ले ली। ऐसा माना जाता है कि जब भी पृथ्वी संकट में होगी, पंडाकार फिर प्रकट होंगे। अगर आप इस कहानी को विस्तार में या बाल कथा, कविता या नाटक के रूप में चाहते हैं तो बताइए, मैं रूपांतर करके दे सकता हूं।